प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोग आद्य इतिहास के अध्ययन की विधियों का अध्ययन करेंगे। आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री, आद्य इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिसमें लेखन कला का तो विकास हो चुका था, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया था। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता में लेखन कला का तो विकास हुआ, लेकिन उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो आद्य इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। जैसे प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन के लिए स्तरक्रम विज्ञान या स्ट्रेटिग्राफी या उपकरण प्रारूप टूल्स टाइप का प्रयोग किया गया था। वहीं पर आद्य इतिहास के अध्ययन के लिए अनेक विधियों का प्रयोग किया गया है। आद्य इतिहास का अध्ययन मुख्यतः स्तरीकरण, स्ट्रेटिग्राफी और तिथि निर्धारण की विधियों पर आधारित है। स्ट्रेटिग्राफी या स्तरीकरण के लिए समन्वेषण एवं उत्खनन का प्रयोग किया जाता है तथा तिथि निर्धारण करने के लिए रिलेटिव डेटिंग या सापेक्ष तिथि विधि, एब्सोल्यूट डेटिंग निरपेक्ष तिथि विधि, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन स्तरीकरण के आधार पर, जियोमार्फोलॉजिकल मेथड, क्रॉस डेटिंग, डेंड्रोक्रोनोलॉजी, वार्वा एनालिसिस, पॉलिनोलॉजी, पॉलीमैग्नेटिज्म तथा रेडियो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। रेडियो कार्बन विधि का प्रयोग वस्तुओं की प्राचीनता का पता लगाने के लिए किया जाता है। इन सभी विधियों में जो सर्वाधिक प्रचलित विधि है वह है रेडियो कार्बन विधि। इस विधि का प्रयोग वैसी वस्तुओं के लिए किया जाता है जिसमें कार्बन की मात्रा मौजूद हो, जैसे काष्ठ कोयला, अनाज के जले हुए दाने, हड्डियां इत्यादि। इस कार्बन डेटिंग विधि का मूल आधार वायुमंडल में विद्यमान कार्बन 14 की मात्रा है, परंतु इस विधि में भी कुछ न कुछ कमियां हैं। अतः इसमें अब अशुद्धियों से बचने के लिए कार्बन 14 डेटिंग विधि में प्लस और माइनस का प्रयोग किया जाता है। जैसे 2350 प्लस माइनस 50 का अर्थ हुआ कि जिस वस्तु का परीक्षण किया जा रहा है वह 2350 से 2450 के बीच में स्थित है। कार्बन डेटिंग विधि को अधिक प्रामाणिक बनाने के लिए कैलिब्रेटेड डेट या आंशिक तिथि का प्रयोग किया जाता है। इसके अनुसार असंशोधित तिथियों के आगे स्मॉल बीसी और संशोधित तिथियों के बाद कैपिटल बीसी लिखा जाता है। अतः आद्य इतिहास के अध्ययन की अनेक विधियां हैं और यह मुख्य रूप से यूजीसी नेट की परीक्षा में तथा एंट्रेंस एग्जामिनेशन में और हिमाचल प्रदेश
पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर के स्क्रीनिंग परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना और जहाँ नहीं समझ में आए वहाँ पे पूछना। थैंक यू।